पिछले राज में जिन अधिकारियों ने मौज काटी या फिर जिन अधिकारियों को पिछले राज वाले लोग लेकर आए, अब उनकी रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों के भीतर आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। नागौर जिले की बात करते हैं। इसकी शुरुआत डेगाना से हो गई है। डेगाना के ईओ को एपीओ कर दिया गया है और उनकी जगह जाइल के ईओ को अतिरिक्त कार्यभार डेगाना नगर पालिका का सौंप दिया है। ये एक तरीके से शुरुआत है, एक मैसेज है अधिकारियों को कि भैया आप लोगों ने पिछले राज में खूब मौज काटी, अब आपके जाने का समय हो गया है। ये इसी तरह का मामला है। एक आदेश कल का है जिसमें स्वायत्त शासन विभाग ने एपीओ किया है डेगाना के अधिशासी अधिकारी पिंटू लाल जाट को, और पिंटू लाल जाट को एपीओ करने के साथ साथ जाइल के जो अधिशासी अधिकारी है जिनका नाम है शिवराज कृष्णा, इनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है डेगाना नगर पालिका का। और डीएलबी के जो निदेशक है हरदेश कुमार शर्मा, इन्होंने आदेश जारी किया है। अब ये एक तरीके से अधिकारियों को मैसेज है कि धीरे धीरे सारी व्यवस्था परिवर्तन होगी समय के साथ साथ, और इसकी शुरुआत प्रदेश में कई जगह हो चुकी है, वैसे ही नागौर में भी शुरुआत हो चुकी है। हम पहले ही बात कर रहे थे कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही पावर सेंटर भी बदले गए हैं। पिछले राज में पावर सेंटर कई थे, इस राज में भी पावर सेंटर कई होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन चेहरे बदल गए हैं। अब जो नए चेहरे हैं वो अपने पावर को किस तरीके से उपयोग में लेंगे। अब शुरुआत इसकी जो हुई है वो अधिकारियों से ही होती है हमेशा ही, और जो पुराने नेताओं के चहेते अधिकारी होते हैं उनके तबादले होते ही हैं। यही ऐसा इस मामले में लग रहा है। पिंटू लाल जाट को एपीओ कर दिया गया, उनकी जगह कार्यभार जाइल के अधिशासी अधिकारी को सौंपा गया। नगर निकाय की व्यवस्थाओं का जो ढांचा है इसके बारे में सभी जानते हैं कि नगर निकाय का एक अलग ही मामला होता है। इस जो स्थानीय बॉडी होती है उसके काम करने के तौर तरीके और स्थानीय नेताओं की दखल अंदाजी यहाँ कितनी होती है इसके बारे में सब जानते हैं। हद पार दखल अंदाजी होती है और हर दूसरे तीसरे काम में स्थानीय नेता की दखल रहती ही रहती है। किसी भी पार्टी के छोटे पदाधिकारी से लेकर वहाँ के जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधि तक दखल अंदाजी रहती है। पिछले राज में कई चीजें हमने देखी और ये नया राज है, नए राज में भी कई चीजें देखेंगे। इसकी शुरुआत नागौर के डेगाना से हो गई है। अब बारी कहाँ कहाँ आएगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस किस अधिकारी का नंबर आएगा जो पिछले राज में जिन्होंने जमकर मौज काटी, या जो सत्ताधारी पार्टी के लोग थे जिनका ज्यादा फेवर किया या जिन्हें ज्यादा फायदा दिलाया। जाहिर सी बात है जहां अधिकारियों ने ज्यादा मनमर्जी करी है वहां अधिकारियों को नुकसान भी उठाना पड़ेगा ही। नागौर जिले की कई नगर पालिकाएं ऐसी है जहां अधिकारियों से लेकर स्थानीय नेताओं ने जमकर मनमर्जी करी, इतनी मनमर्जी करी कि स्थानीय लोग परेशान हो गए, हताश हो गए। इन मनमर्जियों को लेकर अब जो नया राज है वो ऐसा लग रहा है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि अभी सत्ता में है उनके आग्रह पर एक्शन लेगा, और इसकी शुरुआत डेगाना में हुई है। एपीओ किया गया है डेगाना के ईओ पिंटू लाल जाट को। तो ये साफ संकेत इससे मिलता है कि जो पिछले राज में अधिकारी ताकत में थे या जो मनमर्जी कर रहे थे या पिछले नेताओं के जो अधिकारी लगाए हुए थे जिनके आग्रह पर, जिनके निर्देश पर या जिनके लेटर पैड पर अनुशंसा करी गई थी, तो इस तरह के जितने भी लोग हैं ऐसा लगता है कि उन लोगों को अब जाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत नगर पालिका क्षेत्रों से हो गई है, धीरे धीरे ये चीज़ें पुलिस तक पहुंचेगी, पुलिस से होते हुए जो बाकी के सिविल डिपार्टमेंट है वहाँ भी पहुंचेगी, और सबसे अधिक टारगेट जो नगर निकाय पुलिस ऐसे महकमे होंगे जिनका लोगों से रोज काम पड़ता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो लोग आते हैं अगर वो विरोधी पार्टी के थे तो उन्हें परेशानी भी ज़्यादा हुई होगी, इसी कारण से टारगेट भी यही लोग ज़्यादा होंगे। तो ये अब कुछ दिनों तक ये चीज़ें चलेगी जब तक नई व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो जाती, और जो सत्ता में होते हैं वो अपने लोगों को सीट पर बैठाते ही हैं। ये भी बड़ी सामान्य बात है। कई मामले ऐसे भी होते हैं जहां अधिकारी बड़े सामान्य होते हैं जिन्हें कोई पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं होता या जिन्हें कोई नेता लेकर नहीं आया, लेकिन उस क्षेत्र में जो नया नेता है वो अपने व्यक्ति को लाना चाहता है तो भी उस अधिकारी को
जाना ही पड़ता है। तो ये दोनों ही पक्ष है। एक पक्ष ये है कि कोई अधिकारी को कोई नेता लेकर आया जो पहले ताकत में था, उस अधिकारी को तो जाना ही पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है जब अधिकारी की पोस्टिंग स्वतः ही हो गई और वो शांति से नौकरी कर रहा था, लेकिन अब जब नई व्यवस्था आई है तो नई व्यवस्था में जो माननीय है वो अपने व्यक्ति को लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हें अपने इलाके की व्यवस्था चलानी है अपने अनुकूल। तो ये दोनों पक्ष है। अब इसका पहला प्रभाव नगर निकाय पर पड़ा है, डेगाना से इसकी शुरुआत हुई है। अब ये अगली कड़ी में कौन होगा ये तो हो सकता है कि 1, 2, 3 दिन में और पता चल जाए। आगे और किन किन अधिकारियों का नंबर आता है, क्या क्या वजह रहती है, ये भी देखना रोचक रहेगा। ये जो आदेश है इसमें लिखा हुआ है कि प्रशासनिक कारणों से उपयोग किया गया है। जाहिर सी बात है, कारण कभी सामने आते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वजह जरूर रहती है, तभी जाके उपयोग किए जाते हैं।